नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में और हृदय में एक सवाल हमेशा घर कर जाता है कि अपने जीवन में हम इतना दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं, कि हमारे जीवन में बार बार ये दुख की आवृत्ति क्यों हो रही है। ये सवाल सबको बहुत खलता है और आज इसी सवाल का उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने जीवन को एक जटिल बना देता है। सही मायनों में अगर देखें तो आपका जीवन बिल्कुल भी जटिल नहीं है। जीवन बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सरल है। हमारे व्यर्थ के विचारों से हम अपने जीवन को बड़ा ही अस्त व्यस्त कर लेते हैं और हमारे धर्म शास्त्रों में इसका बड़ा ही सटीक वर्णन किया हुआ है। हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक मनुष्य का जीवन उसके कर्म चक्रों पर आधारित होता है। जैसे कि इसको यथार्थ तौर पे समझने का प्रयास करें तो कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। तो जो भी घटनाएं आप अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं वो आपके कर्मों का ही फल है। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि जीवन को सरलता से जिए, सादगी से जिए और अच्छे कर्मों की जीवन में बढ़ोतरी करें, यानी कि अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। यह आपने सबने अवश्य ही पढ़ा होगा। तो जीवन उतना ही सरल है जैसा कि ये वाक्य। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं तो आज से ये नियम बना लीजिए। तो आज के बाद से और अभी से आप जो भी कार्य करेंगे बड़े ही पुण्य कर्मों के साथ करेंगे, यानी कि आपके द्वारा जिन भी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा वे धर्म के अनुरूप होंगे। धर्म के विपरीत कार्य ना करें। जीवन में धर्म के अनुसार चलें, अच्छे कर्म करें। जैसे कि अगर आप एक बीज बोते हैं तो अगर वो बीज अच्छा है तो उसके फल भी अच्छे ही आएंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपने अच्छे कर्म का बीज रोपित कीजिए और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो वो बढ़कर एक अच्छा फलदार वृक्ष उत्पन्न होगा और आपके जीवन में सारी अच्छी घटनाएं घटित होंगी। जीवन में बुरे कर्मों के बीज रोपित मत करिए। आप जाने अनजाने में कर बैठते हैं और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। तो आगे से ये नियम बना लीजिए, जीवन में जितने भी गलत कर्म हो गए हैं अब उनको भूल जाइए और जीवन में उनसे पूरी तरीके से नज़रें हटा लीजिए और आज से ही इस क्षण से ही ये प्रण कर लीजिए कि जीवन में अच्छे कर्म आप करेंगे। ईश्वर बड़े ही दयालु होते हैं। आपके बुरे कर्मों को स्वयं ईश्वर ही काट देते हैं। ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति को ईश्वर क्षमा करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप हमारे धर्म शास्त्रों में देख लीजिए, बड़े ही दुर्जन राक्षस हुए हैं, बड़े ही दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए हैं। जब वे ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। तो आपको तो ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कीर्ति बनाया है, तो कैसे ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो जाने अनजाने में जो भी बुरे कर्म हुए हैं आपसे, आप उन्हें अभी त्याग देंगे और ईश्वर के शरण में जाएंगे, शरणागत होकर जाएंगे कि मेरे महाप्रभु इतने दयालु हैं कि मुझे माफ़ कर देंगे। और आज से अच्छे कर्मों का कर्म अपने जीवन में शुरू कर लीजिए। जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। आज से अभी से आप अपने मन में क्षमा याचना कर लीजिए कि हे प्रभु, कि मेरे जीवन में जितनी भी गलतियाँ मुझसे हुई है मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से मैं ये प्रण करता हूँ या करती हूँ कि बुरे कर्मों को आज से अंजाम नहीं देंगे। अब हम आपकी शरण में आ रहे हैं और आज से हम अच्छे कर्मों का ही निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए और महाप्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। और अच्छे कर्मों को करना प्रारंभ कीजिए और देखिएगा कि और जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा और सब कुछ आपको इसी क्षण से प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु बड़े ही दयालु हैं, आपको क्षण भर में क्षमा कर देंगे और आपके जीवन को नई दिशा देंगे या मार्गदर्शन देंगे। और यही है जीवन का मूल मंत्र कि सब कुछ त्याग कर कि महागुरु से आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है जो आपको ना मिले। तो यही था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आप आज के क्रमांक से बहुत कुछ सीख पाएंगे। जय नीम करोली बाबा।